अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सभी का उर्दू 10वीं के उर्दू की क्लास में आप सभी का खुशामदीद है, स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 33 और 34 जो कि एक ही में, जो कि आपका ये भी परवीन शाकिर की लिखी हुई गज़ल है। ठीक है, तो हम आज पढ़ते हैं परवीन शाकिर की हालात ज़िंदगी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे गज़ल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम परवीन शाकिर की हालात ज़िंदगी की, तो परवीन शाकिर जो है वो औरत है, ये याद रखिएगा। परवीन शाकिर जो है वो औरत है, ठीक है। और ये अपने नाम के साथ शाकिर जो लगाते हैं वो अपने बाप के नाम की वजह से, ठीक है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि इनकी पैदाइश 24 नवंबर 1952 को कराची पाकिस्तान में, यानी ये जो परवीन शाकिर जो पैदा हुई वो 24 नवंबर 1952 को कहाँ पैदा हुई? पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई थी। वालिद सैयद शाकिब हुसैन, जो इनके वालिद का नाम सैयद शाकिब हुसैन, और इनके वालिद जो थे ना वो शाकिर ही तखल्लुस करते थे, जिनके वजह से परवीन शाकिर ने भी अपना तखल्लुस शाकिर कर लिया, उसके नाम के साथ परवीन शाकिर लगा लिया, तखल्लुस नहीं था इनका, ठीक है। इनके इस्लाफ का वतन हिंदुस्तान के लहरिया सराय दरभंगा बिहार में था, यानी इस्लाफ का वतन, असल वतन जो था इनका वो अपना वतन हिंदुस्तान लहरिया सराय दरभंगा में पड़ता है, जो कि बिहार में है। यहाँ इसलिए हिंदुस्तान दर्शाया गया क्योंकि इनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी। इब्तदाई तालीम घर पर, इसके बाद रज़िया गर्ल्स कॉलेज से मैट्रिक इम्तिहान पास किया। इनकी शुरुआती तालीम जो हुई वो घर पर हुई, उसके बाद जो है वो रज़िया गर्ल्स कॉलेज से मैट्रिक का इम्तिहान इन्होंने पास किया। शुरुआती तालीम घर पे, मैट्रिक रज़िया गर्ल्स कॉलेज से, फिर सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से बीए किया। सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से क्या किया इन्होंने? बीए की तालीम डिग्री ले ली। कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में एमए कर लिया। फिर क्या कर लिया? बीए करने के बाद कराची यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से इन्होंने अंग्रेज़ी सब्जेक्ट में एमए कर लिया, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल कर ली। 1971 में फिर पीएचडी किया। माशाल्लाह, कितना मतलब पढ़ रही है, तालीम को जोर शोर से इस्तेमाल करना चाहिए। तो 1971 में पीएचडी किया। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से, यानी तालीम रुकी नहीं, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो थे वो अमेरिका गए और वहाँ से बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए कर लिया। तो ये सवाल है कि परवीन शाकिर ने किस में एमए किया? तो बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में परवीन शाकिर ने एमए कर लिया। किस यूनिवर्सिटी से? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से एमए कर लिया। खालाजाद भाई डॉक्टर नसीर अली से शादी हुई, यानी खलेरे भाई से, खाला के लड़का से इनकी शादी हो गई, इसका नाम था नसीर अली, शादी हुई। फिर एक बेटा हुआ जिसका नाम मुराद अली रखा गया, और परवीन शाकिर को एक लड़का भी हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? मुराद अली रखा गया था, है ना। लेकिन रिश्ता जल्द ही टूट गया, रिश्ता जो था ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, रिश्ता जल्द ही टूट गया। 1989 में तलाक हो गया इनका। 1989 में जो था परवीन शाकिर का अपने खरेले भाई खालाजाद भाई नसीर से जो था वो तलाक हो गया। एक लड़का हुआ मुराद। ये नर्म दिल खातून थी, परवीन शाकिर जो क्या थी वो एक नर्म दिल खातून थी। इनके अंदर हमदर्दी के जज्बात कूट कूट के भरे थे, यानी इनके अंदर जो था हमदर्दी के दिल में जज्बात जो था वो कूट कूट के भरा हुआ था। एक नर्म दिल खातून थी, फिर है ना, कूट कूट कर भरे थे। 1977 में इनका पहला शेरी मजमूआ खुशबू साया हुआ, यानी कि 1977 में, कब? 1977 में इनका पहला शेरी मजमूआ खुशबू के नाम से साया हुआ। किस नाम से? खुशबू के नाम से 1977 में इनका परवीन शाकिर का पहला शेरी मजमूआ साया हुआ। वफात, इनकी वफात कब हुई? 26 दिसंबर 1994 को, 26 दिसंबर 1994 को इस्लामाबाद के नज़दीक, इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के नज़दीक एक सड़क हादसे में इसकी मौत हो जाती है। ये बेचारी जो होती है एक रास्ता क्रॉस करती रहती है और सड़क हादसे में इनका इंतकाल हो जाता है। तो ये था परवीन शाकिर की हालात ज़िंदगी के बारे में। हम आपको आप पढ़ाते हैं कि परवीन शाकिर की पहली गज़ल, और फिर हम दूसरी गज़ल पढ़ाएंगे। तो हम सबसे पहले पहली गज़ल को पढ़ते हैं। पहली गज़ल के लिए हम किताब लेते हैं और हम पढ़ते हैं परवीन शाकिर की पहली गज़ल। यहाँ देख सकते हैं पेज नंबर 190 है, 190, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं कि लिखा है कि गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। जो मौसम गुजर चुका है, जो वक्त गुजर चुका है, हमने हंसी खुशी में गुजार लिया है, आज आने वाले समय में जो वही दिल पे एक ख्वाब, एक अजाब की तरह उतरेगा। जो ज़िंदगी के हसीन लम्हा हम किसी के साथ गुजार चुके हैं और वो जब हमारा साथ छोड़ देता है तो हमारे दिल पे थोड़ा सा दुख होता है, अजाब होता है। राख के ढेर पे अब रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खीमे मेरे ख्वाबों की तरह। मेरी हस्ती, मेरी सारी खुशियाँ तबाह हो चुके, बर्बाद हो चुके, जल चुके, इसलिए अब हमें राख के ढेर पे ज़िंदगी गुजारनी है और अपने जले हुए खीमे, अपनी ज़िंदगी की जले हुए राखों को लेकर के जीना है। तीसरे मिसरे में कह रहे कि साआते दीद के आरिज़ है गुलाबी अब तक, अव्वल लम्हों के गुलनाब जाओ, यानी साआते दीद के, यानी तुमसे पहले जो वक्त जो देखा था,
आरे से गुलाबी है अब तक गुलाबी है। कैसे? अव्वल लम्हों की गुलनार है, जब गुलनार यानी अनार के फूल को कहते हैं, अनार के फूल की तरह आज भी वो लाल है। गैर मुमकिन है तेरे घर के गुलाबों का शुमार। क्या कह रही है कि गैर मुमकिन है तेरे घर के गुलाबों का शुमार, मेरे रिश्ते हुए जख्मों के हिसाबों की तरह। यानी कह रही है कि गैर मुमकिन है तेरे घर के गुलाबों का शुमार, मुमकिन नहीं है आपकी मैं तुम्हारे घर के गुलाब का फूल फिर से बन जाऊँ। ये तलाक के बाद ये लिखती है, उसमें कहा है ना, मेरे रिश्ते हुए ज़ख्मों के हिसाबों की तरह, और मेरे रिश्ते हुए ज़ख्म बहुत खा चुके हैं, ज़ीर मतलब के रेज़ा हो चुके हैं, टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, मैं कितना सहूँ। याद तो होगी वो बातें तुझे अब भी, लेकिन फिर कह रही है चौथे में कि याद तो होगी तुझे वो बातें अब भी, लेकिन सेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। हम जो तुमसे बातें किया करते थे जब मोहब्बत थी और मीठी मीठी बातें करते थे, तुम्हें याद होंगी ऐसे कि जैसे सेल्फ यानी अलमारी में जैसे तुम किसी किताब को अलमारी में रख देते हो, उसकी तरह रखी हुई तुम्हें याद होगी जो हम तुमसे कभी मोहब्बत भरी बातें किया करते थे। अब कह रहा है कौन जाने कि नए साल में तू किसको पढ़े, तेरा मयार बदलता है निसाबों की तरह। हाँ, मैं तुमसे प्यार किया था मैंने, लेकिन नए सालों में कौन जाने तू किस किताबों को पढ़ेगा, तेरा मयार बदलता है किताबों की तरह। तुम्हारे आदत तुम्हारे हालात ऐसे बदलते हैं जैसे हर साल बच्चों का एग्जाम में किताब बदलता है। 8वां से 9वां में जाता है तो उसका किताब अलग होता है, 10वां का अलग किताब होता है। पता नहीं तुम फिर अगली ज़िंदगी में किससे मोहब्बत कर बैठोगे और किसको अपना बना लोगे। शौक हो जाते हैं अब भी तेरी आंखों की चमक, तेरी आंखों में वो अब भी शोखीपन ढीठपन आ जाता है। गाहे गाहे तेरे दिलचस्प जवाबों की तरह, जब भी मैं कुछ पूछती हूँ तुमसे जवाब मांगती हूँ तो तुम्हारी जवाबों में शोखीपन आ जाता है। हिजर की शब मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी, जुदाई वाली रात होगी और मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी, मुझे बुलाएगी तेरी खुशबू मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। जब हम जुदा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तब सिर्फ तेरी खुशबू ही खोए हुए ख्वाबों में आएंगे। जब हम ख्वाब देखेंगे तो तेरी खुशबू ही हमें ख्वाबों में आएगी। ये अपनी ज़िंदगी से तलाक के बाद लिखता है कि मुझे ज़िंदगी भर तुमने दुख दिया, मैंने जो भी लम्हा गुजारा मुझे दुख में गुजारा और तुमने तो खुशी में गुजारा। इसी कारण से परवीन शाकिर ने तलाक ले लिया था। हम दूसरा मिसरा पढ़ते हैं। ये मोहब्बत में इनको बेचारी को धोखा मिल गया। अगला कह रहा है कि बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गए। अरे जब बारिश हुई तो फूलों का तन बदन चाक हो गया, खिल उठा, मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गया। और मौसम जो बारिश हुई ना तो मौसम के साफ सफा पाक हो गया। फूलों को भी मजा आता है जब बारिशें होती है। बादल को क्या खबर थी कि बारिश की चाह में कैसे बुलंद बाला और सजर खाक हुए। बादल को पता ही नहीं था कि बारिश की चाह में जो पेड़ जो दरख्त बारिश की चाह करता है और वो बड़ा से बड़ा पेड़ टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है बारिश की चाह में। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करे, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। जी हाँ, आज हमारे यहाँ के बच्चे, जुगनू जो एक छोटा सा फायरफ्लाई है, वो छोटा सा एक कीड़ा है जो रात में रोशनी देता है, दिन में पता ही नहीं चलेगा। तो आज के बच्चे इतने चालाक हो चुके हैं कि कहते हैं कि मैं जुगनू को दिन में पकड़ लूंगा, उसका लाइट धर लूंगा, तारे को दिन में देखने की कोशिश करते हैं। इतने चालाक हो गए हमारे बच्चे, यानी कि अब बच्चे हमारे अहद के वक्त के बच्चे नहीं रहे, बच्चे तो बहुत बड़े हो चुके हैं। जिस ज़माने में हम लोगों के दूध के दांत टूटा करते थे, आज के बच्चों का दिल टूट रहा है। तो इसीलिए कहा गया है, लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के घास, सूरज की शय पे तिनके के बेबाक हो गए। यानी जब मतलब कि जब बर्फ गिरती है तो दुब्बी घास जो होता है, दोब घास जो होता है वो बर्फ की छाया में मतलब ढक जाता है। और सूरज की जब रोशनी आती है ना तो इसे यकीन होता है कि सूरज की रोशनी निकलेगी और सूरज की रोशनी से बर्फ पिघलता है और ये लहरा के नाच के निकलती है। घास जो है धूप में वो निकलती है। बस्ती में जितने आब गुजीदा थे सब के सब, दरिया के शुरुख बदलते ही तैराक हो गया। यानी बस्ती में जितने भी पानी के मारे हुए थे सब के सब दरिया के रुख बदलते ही तैराक हो गए। दरिया ने जब भी अपना रुख इधर बदला, जिन्हें तैरना ना आता था वो भी तैर के निकल पड़े। सूरज दिमाग लोग भी अबलाग फिक्र में, जुल्फे शबे फराक के पेचाक हो गए। सूरज दिमाग यानी जो तेज दिमाग लोग हैं आज अबलाग फिक्र में जुल्फे शबे फिराक यानी रात, जुदाई वाली रात में जुल्फे फिराक में पेचाक हो गए। और जब भी गरीब शहर से कुछ गुफ्तगू हुई, लास्ट है
आखिरी शेर कह रहा है कि जब भी गरीब शहर से कुछ गुफ्तगू हुई लहजे हवाए शाम के नमनाक हो, यानी गरीब शहर से जब भी ये मतलब गरीब शहर से जब भी कोई गुफ्तगू कुछ बात हुई तो लहजे बोलने के अंदाज को कहता है लहजे हवाए शाम के नमनाक हो गए। जो हवा जब गुजरी तो ये नमनाक हो गए, ख़त्म हो गए। तो दोनों मिसरे में कुल मिलाकर के ये कहा गया कि ज़िंदगी के बारे में बताया गया पहले में कि ज़िंदगी कल कैसी थी आज कैसी हो गई है, और फिर फूलों के बारे में बता रहा है, फूलों के आदमी ज़िंदगी के बारे में मिलाया जा रहा है। तो ये परवीन शाकिर का शेर जो है आपको याद है कि इसमें से एक दो मिसरा आप याद कर लोगे, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन आंसर मैं अलग से बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो दिक्कत होती है। मिलते हैं हम अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।